नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है MMPC 16 इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम जून 2022 से दिसंबर 2025 तक पूछे गए प्रश्नों के आधार पर प्रत्येक यूनिट का विश्लेषण करेंगे। साथ ही मैं आपको प्रत्येक यूनिट की प्रायोरिटी भी बताऊंगा, ताकि आप कम समय में अधिक महत्वपूर्ण यूनिटों की तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट 1 डायनामिक्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इस यूनिट से अब तक 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जो पूरे विषय में सबसे अधिक है। इसलिए ये प्रायोरिटी 1 और टॉप प्रायोरिटी यूनिट है। इंटरनेशनल बिजनेस की इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, ग्लोबलाइजेशन तथा फॉरेन मार्केट एंट्री जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दें। परीक्षा की तैयारी की शुरुआत इसी यूनिट से करें। यूनिट 2 ग्लोबलाइजेशन और इवॉल्विंग पैराडाइम। इस यूनिट से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और इसे प्रायोरिटी 3 में रखा गया है। ग्लोबलाइजेशन, उसके इफेक्ट्स तथा बदलते ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़े विषय महत्वपूर्ण है। यूनिट 3 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इस यूनिट से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये प्रायोरिटी 1 यूनिट है। पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल तथा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से जुड़े विषयों की अच्छी तैयारी करें। ये यूनिट परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। यूनिट 4 ट्रेड थियरीज। इस यूनिट से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इसे प्रायोरिटी 2 में रखा गया है। FDI थियरीज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी, लियोनटीफ पैराडॉक्स तथा इक्लेक्टिक पैराडाइम जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दें। यूनिट 5 WTO एग्रीमेंट्स। इस यूनिट से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और यह प्रायोरिटी 3 यूनिट है। WTO एग्रीमेंट्स, GATT और WTO में अंतर तथा GATS जैसे विषय महत्वपूर्ण है। यूनिट 6 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। इस यूनिट से 3 प्रश्न पूछे गए हैं और यह अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण यूनिट है। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, यूरोपियन यूनियन तथा ट्रेड ब्लॉक बेनिफिट्स पर ध्यान दें। इसे अन्य महत्वपूर्ण यूनिटों के बाद तैयार किया जा सकता है। यूनिट 7 इंटरनेशनल एंट्री स्ट्रैटेजीज। इस यूनिट से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और इसे प्रायोरिटी 3 में रखा गया है। इंटरनेशनल मार्केट एंट्री मोड्स, एक्सपोर्टिंग प्रोसेस तथा मार्केट सिलेक्शन से जुड़े विषयों की तैयारी अवश्य करें। यूनिट 8 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। इस यूनिट से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और यह प्रायोरिटी 3 यूनिट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ग्लोबल फंक्शनल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर तथा ट्रांसनेशनल स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण विषय है। यूनिट 9 स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। इस यूनिट से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और यह भी प्रायोरिटी 3 यूनिट है। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस की कॉन्सेप्ट, टाइप्स, स्टेजेस ऑफ अलायंस फॉर्मेशन तथा वैल्यू क्रिएशन जैसे विषयों पर ध्यान दें। यूनिट 10 इंटरनेशनल मार्केटिंग। इस यूनिट से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इसे प्रायोरिटी 2 में रखा गया है। इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मार्केटिंग ड्राइवर्स और चैलेंजर्स जैसे विषय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यूनिट 11 इंटरनेशनल फाइनेंस। इस यूनिट से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और यह प्रायोरिटी 2 यूनिट है। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स तथा इंटरनेशनल कैश फ्लोज जैसे विषयों की अच्छी तैयारी करें। यूनिट 12 ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। इस यूनिट से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और यह प्रायोरिटी 2 यूनिट है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट तथा ऑपरेशंस मैनेजमेंट से जुड़े प्रश्न नियमित रूप से पूछे गए हैं। यूनिट 13 इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस यूनिट से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इसे भी प्रायोरिटी 2 में रखा गया है। क्रॉस कल्चरल इश्यूज, एक्सपैट्रिएट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन तथा IHRM की भूमिका जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दें। यूनिट वाइज फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। अब यदि हम पूरे MMPC 16 का विश्लेषण करें तो यूनिट 1 और यूनिट 3 सबसे महत्वपूर्ण यूनिट बनकर सामने आते हैं। यूनिट 1 से 8 प्रश्न और यूनिट 3 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें प्रायोरिटी 1 में रखा गया है। इसके बाद यूनिट 4, यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12 और यूनिट 13 आते हैं, जिनसे 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं और ये प्रायोरिटी 2 यूनिट है। वहीं यूनिट 2, यूनिट 5, यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9 से 4-4 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें प्रायोरिटी 3 में रखा गया है। यूनिट 6 सबसे कम पूछी जाने वाली यूनिट है और इसे अंत में तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके पास तैयारी के लिए समय कम है तो सबसे पहले यूनिट 1 और यूनिट 3 को तैयार करें। इसके बाद यूनिट 4, यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12 और यूनिट 13 पर ध्यान दें। अंत में बाकी यूनिटों को कवर करें। इस रणनीति से आप परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले विषयों को पहले कवर कर पाएंगे और बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है यह विश्लेषण आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
You will no find this type of detail analysis in any YouTube channel। इस चैनल पर आपको अन्य विषयों के भी वीडियो मिलेंगे और मैं जल्द ही उनके सॉल्यूशन भी प्रदान करूंगा। इसलिए सभी अपडेट्स के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद और आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।